हेलो स्टूडेंट्स, के ITI के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग को आगे कंटिन्यू करते हुए ड्राइंग शीट के बारे में जानेंगे, यानी आज हम ड्राइंग शीट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ड्राइंग शीट क्या होता है, क्या होते हैं इसके साइजेस, क्या होती है इनकी विशेषताएँ और किस तरह से इसे यूज़ करना चाहिए ताकि और इनका रख रखाव कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ड्राइंग शीट है और ड्राइंग शीट के बारे में कुछ लिखा गया है। तो जो लिखा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। एक ड्राइंग शीट कुछ देखने में टिपिकल इस तरह का होता है, ठीक है, और ये आयताकार आकार में होता है, यानी कि ये वर्गाकार नहीं होगा, आयताकार होगा। आप चाहें तो इसे यूँ खड़े में यूज़ कर सकते हैं या फिर यूँ पड़े में, यानी कि वर्टिकल भी यूज़ कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग शीट की जो क्या होती है खास बात ये होती है कि यह ज़रूरी है कि ड्राइंग शीट एक समान मोटाई एवं सफ़ेद रंग की हो। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ड्राइंग शीट जो है वो एक समान मोटाई की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एंड पे थोड़ी ज़्यादा मोटी है और एक एंड पे थोड़ी कम मोटी है, ऐसा नहीं, बिल्कुल समान मोटाई की होनी चाहिए, सफ़ेद रंग की होनी चाहिए, ताकि आपका जो ड्राइंग हो वो उस पर क्लियरली विजिबल हो, क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, और जिस तरफ से थोड़ी खुरदरी हो उसी तरफ चित्र बनाना चाहिए, यानी कि ड्राइंग शीट है जो जिस तरफ से थोड़ी खुरदरी हो उस तरफ ड्राइंग बनाते हैं हम, क्योंकि उससे हमें एक ग्रिप मिलता है। जब भी आप पेंसिल को अपनी ड्राइंग शीट पे चलाओगे तो बिल्कुल फिसलन वाले तरफ चलाओगे तो हो सकता है आपकी पेंसिल भी फिसल जाए, इसलिए हम थोड़ी खुरदरी सतह पर ड्राइंग बनाते हैं ताकि थोड़ा सा हमें ग्रिप मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शीट पर रबड़ का उपयोग करने से रेखाएं पूरी तरह साफ हो जाती हैं, यानी कि जब खुरदरी सतह पर भी हम यूज़ करते हैं तो रबड़ का यूज़ करने से रबड़ को भी बढ़िया ग्रिप मिलता है, तो वो भी किसी अनवांटेड यानी कि जो गलत लाइन है उसको अच्छी तरह से मिटा पाता है। सबसे बड़ा जो शीट होता है, ड्राइंग शीट जो सबसे बड़ा होता है वो A0 साइज़ का होता है, और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि जो क्षेत्रफल है वो 1 मीटर स्क्वायर का होता है, जिसमें लंबाई 1.1489 मीटर होती है तथा चौड़ाई 0.84 मीटर होती है। यानी कि कहा गया है कि जो सबसे बड़ा शीट होता है उसे हम A0 कहते हैं, A0 के नाम से जाना जाता है, और उसकी लंबाई जो यहाँ पे दे रखी है 1.1489 मीटर होती है ये लंबाई, और जो चौड़ाई होती है वो 0.84 मीटर के बराबर होती है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि आपने A4 सुना होगा, A3 सुना होगा, A5 सुना होगा, ये इसी से निकल कर आया है। तो A4 जो होता है वो छोटा होता है और A0 जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, यानी कि जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे शीट की साइज़ घटती जाएगी। तो A0 साइज़ का जो शीट होता है वो सबसे बड़ा होता है, जिसकी लंबाई 1.1489 होती है और चौड़ाई 0.84 मीटर होती है। ड्राइंग के शीट की लंबाई और चौड़ाई में 1/√2 का अनुपात होता है, यानी कि इनके बीच का जो रेशियो है 1:√2 का। इसका कहने का मतलब है, ये 1:√2 को समझिए। मान लीजिए कि ये जो चौड़ाई है, इस शीट की जो चौड़ाई है जो x है वो अगर 1 मीटर हो तो इसकी जो लंबाई होगी, जो y है, जो लंबाई होगी वो √2 मीटर होगी। ठीक है, अगर ये 1 होगी तो ये √2 मीटर होगी, अगर ये 2 होगी तो ये 2 × √2 होगी, अगर ये 3 होगी तो ये 3 × √2 होगी। इसी तरह से अगर ये 0.84 है जैसा कि यहाँ दे रखा है, तो ये वाला जो y हिस्सा है वो 0.84 × √2 होगा और रिजल्ट मल्टीप्लाई करके इतना आएगा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है 1:√2। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि शीट जो है बिल्कुल सफ़ेद होनी चाहिए, एक समान मोटाई की होनी चाहिए, जिस तरफ थोड़ी खुरदरी हो उस तरफ हम ड्राइंग को बनाते हैं। सबसे बड़ी शीट होती है A0 साइज़ की और उसकी लंबाई होती है 1.1489 और चौड़ाई होती है 0.84 मीटर, और उसकी ओवरऑल जो क्षेत्रफल होता है यानी कि एरिया होता है वो होता है 1 मीटर स्क्वायर, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है 1:√2 का अनुपात होता है लंबाई और चौड़ाई का। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं A0 है तो A1, A2, A3, A4 और A5 भी होगा, और सारे अलग अलग साइज़ के शीट है तो उनका कुछ अलग अलग माप भी होगा, मेज़रमेंट होगा। तो इन मेज़रमेंट को इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा
माना गया है, उनके द्वारा निर्धारित किया गया है। तो भारतीय मानक संस्थान यानी कि ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अनुसार ड्राइंग शीट के निम्न आकार हैं। तो ये टेबल जो है आपको अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। जो निर्दिष्ट पद यानी कि डेजिग्नेशन यानी कि किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, और उसका परिष्कृत यानी कि ट्रिम्ड मेजरमेंट क्या है, और अपरिष्कृत यानी कि अनट्रिम्ड, सॉरी यहाँ पे जो है ना अनट्रिम्ड होगा, इसे आप सही कर लीजिएगा, अनट्रिम्ड, ठीक है, ये अनट्रिम्ड है। तो क्या होता है कि A0 का जो साइड है, मैं समझा देता हूँ ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड क्या होता है। अनट्रिम्ड जो है वो हमेशा बड़ा होगा, देख पा रहे होंगे, अभी आप कंपैरिजन करवा देते हैं इसका। तो A0 जो शीट है उसकी ट्रिम्ड साइज होगी 841 बाई 1189, ये मिलीमीटर में है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया 0.84 बाई 1.1849, वही वाला साइज़ ये है, इसे राउंड फिगर में कर दिया गया है, ठीक है। ये ट्रिम्ड साइज़ है और अनट्रिम्ड साइज़ 880 बाई 1230 mm की होती है। जब भी कभी ड्राइंग शीट हमको मिलता है मार्केट से तो वो बिल्कुल अनट्रिम्ड होता है, यानी कि उसकी साइज़ ये होती है, ठीक है। और जब हमको उस पर ड्राइंग बनाना होता है तो उसे हम ट्रिम कर लेते हैं। ट्रिम करने का मतलब है क्या है कि हम एक मार्जिन छोड़ देते हैं और मार्जिन के अंदर ड्राइंग को बनाते हैं, या फिर आप यूँ कहें कि हम ड्राइंग को काट लेते हैं, ड्राइंग शीट को काट लेते हैं। कुछ हिस्सा जो होता है उसका यूज़ करने लायक नहीं होता है, क्योंकि मार्केट से जो ड्राइंग शीट आता है वो बिल्कुल ठीक तरह से कटा हुआ नहीं होता है, कहीं पे टेढ़ा मेढ़ा या फिर पूरी तरह आयताकार नहीं होता है, तो उसका एक रफ साइज़ होता है ये वाला, ठीक है। तो जब हम ड्राइंग शीट को खरीदते हैं तो उसका रफ साइज़ ये होता है, जिसका टेढ़ा मेढ़ा कटा रहता है साइज़, तो हम उसे काट के ट्रिम कर लेते हैं और ट्रिम करने के बाद हमें एक परफेक्ट रेक्टेंगुलर साइज़ मिल जाता है, जो कि ये होता है, ठीक है। ये A0 के केस में है। अगर आप A1 शीट खरीदते हैं तो उसका अनट्रिम्ड ये होगा, यानी कि अपरिष्कृत, और इसका ट्रिम्ड काटने के बाद ये आएगा, और ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट होता है। इस चीज़ को आप लेआउट में समझ लेते हैं। तो चलिए, ये वाला जो है ये टेबल आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में इसमें से कोई भी उठाकर पूछ दिया जाता है कि A3 का साइज़ बताइए, A4 का साइज़ बताइए, ट्रिम्ड बताइए या अनट्रिम्ड बताइए, ठीक है। तो आगे चलते हैं ड्राइंग शीट का अभिन्यास यानी कि लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट। लेआउट कैसे होता है, तो सबसे पहले इस इमेज को देखिए, ये है आपका एक ड्राइंग शीट और इसी तरह से एक ड्राइंग शीट की लेआउट होती है। मैं इसे अच्छी तरह से समझा देता हूँ। ये जो सबसे आउटर लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ से जो यहाँ पे जा रही है, सबसे आउटर लाइन जो रेक्टेंगुलर यहाँ से जा रही है, पॉइंटर को देखिएगा, ये है ड्राइंग शीट का अनट्रिम्ड साइज़, यानी कि जो हमें मार्केट से मिला वो ठीक ढंग से नहीं भी कटा हो सकता है, ठीक है। ये अनट्रिम्ड साइज़ है, इसीलिए इसकी जो यहाँ पे चौड़ाई आपको दिखाई दे रही है वो 625 mm है, बाहर वाली चौड़ाई, ठीक है। 625 mm यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली चौड़ाई दर्शा रहा है, और जो इधर इसकी लंबाई है वो 880 mm। तो ये कौन सा शीट हो गया, आइए टेबल में देखते हैं। तो टेबल में देखने से हमें पता चलता है कि ये 625 और 880 यानी कि ये A1 शीट है। A1 शीट की यहाँ पे बात की जा रही है। तो चलिए आइए इसे देखते हैं ध्यान से। अनट्रिम्ड है तो हम क्या करते हैं, उसे ट्रिम कर लेते हैं। तो जब हम ट्रिम करते हैं तो ये छोटा वाला जो लाइन आपको दिख रहा है ना, इसके ठीक अंदर वाला ये वाली लाइन जो है ये ट्रिम्ड शीट को दर्शाता है, ठीक है। ये ट्रिम्ड शीट को दर्शाता है। तो ये अंदर अंदर जा रहा है और ये अब हमें एक परफेक्ट शीट देगा। तो इसका जो डायमेंशन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक 594 mm और इस जगह से लेकर के इस जगह तक 841 mm। आइए फिर से टेबल में देख लेते हैं। A2 का जो साइज़ है वो 594 mm और 841 mm हो गया है, ठीक है। चलिए अब और बाकी चीज़ों को समझते हैं। ये तो आपको समझ में आएगा ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड क्या होता है। जब अनट्रिम्ड रहता है यानी कि अपरिष्कृत रहता है तो वो बड़ा होता है, जब हम उसे ट्रिम कर लेते हैं यानी कि काट लेते हैं तो छोटा रहता है, ठीक है। फिर और शीट में जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है उन्हीं चीज़ों को मैं आपको सामने दर्शा देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जब भी कभी हम ड्राइंग बनाते हैं तो पहले एक ट्रिम कर लेते हैं उसे। तो चलिए ट्रिम हो गया। अब ट्रिम करने के बाद यूं ही ड्राइंग बनाना नहीं शुरू करते हैं, उसमें कई सारी मार्किंग होती है। तो ये हमारा फाइनली एक ड्राइंग शीट बचा बीच वाला,
इसके बाद हमें ड्राइंग शीट में मार्जिन छोड़ना होता है, ठीक है। तो ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये मार्जिन है, ये मार्जिन है जो यहाँ से यहाँ तक जा रही है और फिर यहाँ से यहाँ तक जा रही है। जब हम ये मार्जिन छोड़ते हैं तो हमें बीच का एक रेक्टेंगुलर एरिया मिलता है। अब ये जो एरिया है ये हमारे पास फ्री है ड्राइंग बनाने के लिए, इसमें हम जो चाहे वो ड्राइंग बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या किए, जो हमें अनट्रिम्ड मिला था शीट उसे हम ट्रिम किए तो ये वाला लाइन मिला, और ट्रिम करने के बाद हम मार्जिन छोड़ते हैं तो हमें ये एरिया पूरा मिलता है। अब देखिए मार्जिन का क्या है कि शीट तो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। मार्जिन में हमने क्या किया कि इधर कम मार्जिन छोड़ा हुआ है लेकिन इधर ज़्यादा मार्जिन है, इधर कम और इधर कम, यानी कि 1, 2 और 3 साइड में कम मार्जिन छोड़ा हुआ और लेफ्ट साइड में सबसे ज़्यादा मार्जिन छोड़ा हुआ है। तो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ये कितना मार्जिन छोड़ना है ये तय किया गया है। तो इंडियन स्टैंडर्ड क्या कहता है कि ISI इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट मानकों के अनुसार बाएं सिरे पर सीमा रेखा की दूरी 20 से 40 mm होगी तथा अन्य सिरों पर सीमा रेखा की दूरी 5 से 25 mm रखनी चाहिए। चलिए मैं इसे समझाता हूँ। ये जो बायां सिरा है आपका, ये जो लेफ्ट साइड होता है शीट का, यहाँ पे जो मार्जिन छोड़ोगे आप वो 20 से 40 mm का मार्जिन छोड़ोगे। 20 से 40 mm के बीच का कोई भी आप अपने सुविधा अनुसार ले सकते हैं। ज़्यादा बड़ा शीट रहता है ना, यानी जैसे कि A0 या A1 शीट रहता है तो हम पूरा 40 mm छोड़ देते हैं। बड़ा शीट में बड़ा जगह छोड़ना पड़ता है, या फिर थोड़ा सा 35 mm थोड़ा सा कम छोड़ देते हैं। तो ISI कहता है कि बाएं तरफ 20 से 40 mm के बीच में कोई आप एक मार्जिन छोड़िए, और बाकी जो 1, 2 और 3 साइड है यहाँ पे 5 से 25 mm के बीच में आप कोई भी एक साइज सेलेक्ट कर लीजिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 40 mm सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे 10 mm, ठीक है। 5 से 25 mm के बीच में 10 mm आता है तो यहाँ पे 10 mm सेलेक्ट कर लिया। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 10 कर लो, यहाँ पे 5 कर लो और यहाँ पे 20 कर लो, ऐसा नहीं है। अगर इधर 10 कर दे तो ये भी 10 और ये भी 10 होना चाहिए, इधर 5 करते हो तो ये भी 5 और ये भी 5 होना चाहिए, और इसका तो एक ही सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया। ISI कहता है कि जब भी आप ड्राइंग शीट में मार्जिन छोड़े तो बाएं तरफ 20 से 40 mm छोड़े और बाकी के 3 साइड में 5 से 25 mm के बीच में कोई भी छोड़े। बस ध्यान रहे कि अगर एक साइड में कोई एक सेलेक्ट कर लिया तो सेम यहाँ भी होना चाहिए और यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। लेकिन अब ऐसा करते क्यों हैं, क्यों इधर ज़्यादा छोड़ते हैं? वो इसलिए क्योंकि जब आप शीट को सबमिट करोगे तो ये जो एरिया है ना, यहाँ पे आप पंच होल करके इसे अपनी फाइल में बांधते हो या बाइंड करते हो। तो जब बाइंड करते हो ना तो यहाँ पे पंच होगा या फिर यहाँ पे पंच होगा, फिर इसे जब आप पेज की तरफ पलटोगे तो ये एरिया थोड़ा मुड़ता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ना ड्राइंग दब ना जाए, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा जगह छोड़ देते हैं। समझ रहे हो आप? जैसे बुक खोलते हैं तो बुक में जहाँ से किताबें बाइंड रहती है, कभी कभी दिखता है ना कि कुछ अक्षर दब गए, या बुक फट जाता था बचपन में आपका, बुक सील दिया आपने तो पता चला कि कुछ अक्षर आपके दब गए। क्यों दब गए? क्योंकि वहाँ से बाइंड हो गया। इसीलिए क्या करते हैं कि पता है हमें कि यहाँ पे बाइंड करना ही है, यहाँ पे पंच करोगे, धागा डाल के फाइल में बाइंड करोगे तो ये कुछ ना कुछ एरिया दबेगा, इसीलिए हम कुछ ज़्यादा जगह यहाँ पे छोड़ देते हैं। तब तक हमने क्या सीखा कि अनट्रिम्ड शीट मिलेगा उसे हम ट्रिम करेंगे, ट्रिम करने के बाद मार्जिन छोड़ेंगे, बाएं तरफ 20 से 40 mm छोड़ेंगे और बाकी के 3 तरफ 5 से 25 mm के बीच में कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे। बस ध्यान रहे कि अगर एक से डायमेंशन सेलेक्ट कर लिया तो बाकी तीनों साइड पे ही उतना ही करना है, ठीक है। और बाकी तरफ ये जो कितना छोड़ना है मार्जिन, ये कौन डिसाइड करता है? ये ISI डिसाइड करता है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। और क्या लिखा है इसमें? सब कुछ तो हमने सीख ही लिया। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे एक आपको नज़र आ रहा है शीर्षक ब्लॉक, टाइटल ब्लॉक, ठीक है। टाइटल ब्लॉक, इसका जो डायमेंशन होता है 185 mm इधर और 65 mm इधर, इतना आपका टाइटल ब्लॉक होना चाहिए। टाइटल ब्लॉक को हिंदी में शीर्षक ब्लॉक भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ड्राइंग के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि कौन सा ड्राइंग बना रहे हैं हम, ड्राइंग किसने बनाया है, ठीक है। नंबर ऑफ ड्राइंग क्या है, मतलब ये कितने नंबर का ड्राइंग है, आप किसे सबमिट करने वाले हो, कौन चेक करने वाला इसे, इस सारी चीज़ें इसमें लिखी होती है, ठीक है। ये बताया जाता है। तो शीर्षक ब्लॉक के बारे में भी हम एक डेडिकेटेड टॉपिक अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
ये है तो प्रॉपर लेआउट एक ड्राइंग शीट का, पहले अनट्रिम्ड, फिर ट्रिम्ड, फिर मार्जिन, और यहाँ पे राइट साइड में, राइट कॉर्नर में, बॉटम कॉर्नर में टाइटल ब्लॉक रहता है। ध्यान रहे टाइटल ब्लॉक कभी भी यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, उसकी जगह यही है और उसका डायमेंशन यही है 185 और 65। ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा फोल्डिंग चिन्ह, फोल्डिंग चिन्ह एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इसी के ठीक सीध में नीचे एक यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ पे, और एक फोल्डिंग चिन्ह यहाँ पे भी और एक फोल्डिंग चिन्ह यहाँ पे। इस चिन्हों पर हम शीट को फोल्ड करते हैं। मान लीजिए कि आपने इसे फाइल में बाइंड नहीं किया लेकिन आपको कहीं लेके जाना है, ठीक है, तो खुला तो लेके जाओगे नहीं और रोल कभी नहीं करते हैं शीट को, तो इन चिन्हों के इन चिन्हों से हम इसे फोल्ड करते हैं। तो फोल्ड कैसे करते हैं वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, इसका नीचे अभी डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो फिलहाल ये आपका शीट का लेआउट हो गया। तो चलिए अब देखते हैं कि टाइटल ब्लॉक में क्या होता है, टाइटल ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है शीर्षक ब्लॉक ड्राइंग शीट के निचले दाहिने हिस्से कोने में बनाया जाता है। शीर्षक ब्लॉक यानी कि टाइटल ब्लॉक भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार इसका साइज 185 mm और 65 mm रखा जाता है, जैसा कि आपने अभी वहाँ पे देखा। इस शीर्षक ब्लॉक में क्या क्या हम डालते हैं, ड्राइंग से संबंधित लगभग सारी जानकारी दी जाती है, जैसे संस्था, संस्थान का नाम, ड्राइंग बनाने वाले व निरीक्षण करने वाले का नाम, ड्राइंग का शीर्षक, प्रक्षेप का प्रकार, स्केल यानी किस स्केल पर हम ये ड्राइंग बना रहे हैं इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, और ड्राइंग संख्या आदि। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल ड्राइंग शीट को यूज़ करते हैं तो आपका शीर्षक ब्लॉक यहाँ पे बनेगा यानी कि टाइटल ब्लॉक यहाँ पे बनेगा, और अगर आप वर्टिकली यूज़ करते हो ड्राइंग शीट को तो आपका शीर्षक ब्लॉक यहाँ पे बनेगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें राइट बॉटम कॉर्नर में ही बनेगा। अब BIS के अनुसार टाइटल ब्लॉक में होता क्या है, ठीक है, ये BIS के अनुसार बनाने जाने वाला है नेम ऑफ द फर्म यानी किसी कंपनी का नाम, जो भी आपने जो भी कंपनी के लिए आप बना रहे हो। सबसे पहले ध्यान रहे कि साइज़ तो वही रहेगा 185 और 65। इसके बाद कौन सा स्केल यूज़ कर रहा है आपने, प्रक्षेप का प्रकार यानी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, टाइटल ड्राइंग का क्या नाम है, और डिज़ाइन क्या है, नाम आपका जिसने बनाया है किस डेट पे बनाया है, किसके द्वारा बनाया गया, किसने चेक किया, और ये अप्रूव्ड द्वारा किसके द्वारा किया गया, ये आप अपनी कॉपी में बना लोगे। ठीक है, ये BIS के अनुसार शीर्षक ब्लॉक का लेआउट है। पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग संस्थानों में अभ्यास के लिए जो बनाया जाता है वो ये वाला है। इसमें आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट, कौन सा क्लास, रोल नंबर, कितना टाइम लगा बनाने में, कौन सा स्केल का यूज़ किया है, टॉलरेंस अगर कुछ यूज़ किया है तो वो बताइए, आपके नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट के लिए आप बना रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं, और ड्राइंग का नाम क्या है, टाइटल ऑफ ड्राइंग। ठीक है, ग्रेड आपको कितना मिला, चेक जिसने किया उसका साइन यहाँ पे रहेगा। ठीक, और इसका थोड़ा साइज देख लीजिए, ये 5 mm कम होता है, यहाँ से यहाँ तक 180 और यहाँ से यहाँ तक 60। ठीक है, ये आपको अपने ड्राइंग शीट में बनाना है क्योंकि आप पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग संस्थानों के स्टूडेंट हैं और ITI के। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी नोट्स आपको नज़र आ रहा है उसमें आपको ये जो ड्राइंग शीट दिख रहा है ये आपको बनाना ज़रूरी है। इसको लिखने के बाद, थ्योरी लिखने के बाद, इसके बाद ये भी अपने ड्राइंग कॉपी में, अपने सेशनल कॉपी में लिखेंगे, जैसा मैंने पिछले वीडियो में एग्जांपल दिखाया था कि किस तरह की कॉपी आपको बनानी है उसमें। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको ये भी बनाना है और ये लिखने के बाद आपको ये भी बना कर दिखाना है, कुछ भी चीज़ों को छोड़ना नहीं है, ये भी दिखाना है BIS के अनुसार क्या होता है और कॉलेजेस में क्या यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लास्ट में फाइनल आ गया, आज का क्लास थोड़ा छोटा रहने वाला, बस इतना ही है। ड्राइंग शीट को फोल्ड करने की विधि क्या होती है। ठीक है, ड्राइंग शीट को फोल्ड क्यों करते हैं, मान लीजिए कहीं हमें बुक में रखना हो या फिर कहीं लेके जाना हो, तो इसे भी BIS SP 46 2003 के अनुसार ड्राइंग शीट को फोल्ड करने का निम्न तरीका है। क्या क्या विधियाँ हैं, देखिए ये A1 साइज़ का है। जैसा कि आपने A1 साइज़ का शीट है, आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले कि फोल्डिंग के लिए मार्किंग दी गई थी, ये वाला ही और इसके ठीक नीचे ये वाली उसके ठीक नीचे ये वाली उसके ठीक नीचे ये, और फिर यहाँ पे शीर्षक ब्लॉक बना हुआ है। तो इसे किस तरह से फोल्ड करते हैं, एक फोल्ड आपको यहाँ करना है यहाँ से, और बाकी के 2 फोल्ड आपको यहाँ करना है। जिस तरह कि यहाँ पे देखिए ये आपका टाइटल ब्लॉक नज़र आ रहा है ना, ये आपका टाइटल ब्लॉक नज़र आ रहा है, बीच से एक फोल्ड किया, फिर ये वाला फोल्ड जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला फोल्ड है जो कि उल्टा दिशा में किया गया है, और ये वाला फोल्ड जो है
ये वाला फोल्ड 1 है जो कि उल्टी दिशा में की गई है। जब इसे फोल्ड कर लेते हैं तो बीच से इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करके निकाल लेते हैं, ठीक है। ये बीच वाले फोल्ड से हम कर लेते हैं। इसी तरह अगर A2 साइज़ का हो तो A2 शीट थोड़ा छोटा होता है, तो इसमें 2 ही फोल्डिंग मार्किंग है, तो सिर्फ 2 1 2 यहाँ पे 1 फोल्ड 2 फोल्ड, इसी तरह 1 फोल्ड 2 फोल्ड टाइटल ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर A3 है जो सबसे छोटी शीट है तो आपको 1 फोल्ड यहाँ पे और एक फोल्ड यहाँ पे करना है बस, और इसके बाद और कोई फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी फोल्डिंग के लिए। फोल्डिंग और बाकी ड्राइंग शीट के बारे में आपको पूरा समझ में आ गया होगा। खैर आपको फोल्ड करने की इतनी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, जो और वो एग्ज़ाम में कोई पूछता भी नहीं, तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। ध्यान देने की ज़रूरत क्या है, ये अनुपात, ड्राइंग शीट का अनुपात और 6 जी शीट है उसकी ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड, यहाँ पे अनट्रिम्ड रहेगा, उसके डायमेंशंस ये याद रखें। ये पूछ दिया जाता है कि शीर्षक ब्लॉक का डायमेंशन क्या होता है, 185 और 65, याद रहे 185 और 65 ही होता है इसका। और मार्जिन किसके द्वारा डिसाइड किया गया, ISI के द्वारा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बोलता चला जा रहा हूँ। हमेशा शीर्षक ब्लॉक कहाँ होगा, चाहे आप हॉरिजॉन्टल यूज़ करो चाहे वर्टिकल यूज़ करो, राइट बॉटम कॉर्नर में ही शीर्षक ब्लॉक होगा, दाहिने निचले कोने में, ठीक है। इसके बाद क्या क्या होता है ये कोई नहीं पूछने वाला आपसे कि क्या क्या होता है, बस आपसे अगर रफली पूछा जाए तो आप इन चीज़ों को बता सकते हो कि शीर्षक ब्लॉक में ड्राइंग से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है, जैसे संस्थान का नाम, ड्राइंग बनाने वाले, और ये आप इसे पढ़ लीजिएगा और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग ख़त्म होता है यहाँ पर, और क्या क्या सामग्री और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं ड्राइंग को बनाने के दौरान, ये सब आपको पता चल चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब समझ में भी आया होगा और आप अपनी कॉपीज़ पर लिख भी रहे होंगे। अगले क्लास से हम आगे के चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, आगे का शुरुआत करने वाले हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।